बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सॉफ्टवेयर का नाम है पेस्टिसाइड सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये जिनकी ज़रूरी अद्वियात की दुकान है, साथ में वो खाद वगैरह या स्प्रे वगैरह फ़रोख्त करते हैं, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद सॉफ्टवेयर है। ठीक है, मैं आपको इसका तारुफ़ करवाता हूँ। ये इसका सबसे पहले डैशबोर्ड है। ठीक है, इसके ऊपर इस सिस्टम के अंदर जितने भी खाते मौजूद होंगे, आप उनका अंदराज करेंगे वो आपको नज़र आ जाएंगी। जितनी अशिया का अंदराज करेंगे वो आपको नज़र आ जाएंगी। जितने फ़रोख्त के आर्डर्स होंगे, जितने ख़रीद के आर्डर होंगे और जितने अखराजात होंगे, वो सारी चीज़ें आप ये डैशबोर्ड के ऊपर देख सकते हैं। सबसे पहले पार्टी से शुरू करते हैं। पार्टी खाता, इसके अंदर सबसे पहले आपको पार्टी की किस्म नज़र आ जाती है। इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की आपके पास पार्टी की किस्में, जिसमें व्यापारी है, गाहक है, दुकानदार है, कंपनी है, मुंशी है, लेबर है। आप अपनी मर्ज़ी से जिसको चाहें तब्दील कर सकते हैं, जिसको चाहें नई ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे रजिस्टर का नंबर लिखता हूँ। मिसाल के तौर पर मेरे पास रजिस्टर नंबर 1004 है। आप जहाँ से मर्ज़ी शुरू कर सकते हैं। आप यहाँ पे 15 भी लगा सकते हैं, जहाँ से आपका दिल करे आप शुरू कर सकते हैं। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर आपके पास कोई गाहक है, व्यापारी है, मैं गाहक लिखता हूँ, या ज़िम्मेदार अगर मुझे लिखना है तो मुझे यहाँ पे एक इसकी टाइप बनानी पड़ेगी। ठीक है, ज़िम्मेदार करके, ये मैंने इसको ज़िम्मेदार करके महफूज कर दिया। मैं नए अंदराज पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास ज़िम्मेदार आ गया। ठीक है, और यहाँ पे ज़िम्मेदार का नाम आ जाएगा। मिसाल के तौर पे कोई भी नाम यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, अली अहमद ज़िम्मेदार का नाम है। यहाँ पे उसका कोई भी मोबाइल नंबर है वो आ जाएगा। शनाख्ती कार्ड नंबर आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। उसका कारोबारी पता लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, या मुस्तकिल पता, घर का जो भी पता है आप लिख सकते हैं। ये हमने पार्टी ऐड कर दी है, यहाँ से आप इसको तलाश भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई ज़मानती बंदा है उस ज़िम्मेदार का, तो आप इस पे क्लिक करके ज़मानती का नाम लिख सकते हैं, उसका मोबाइल नंबर लिख सकते हैं, शनाख्ती कार्ड लिख सकते हैं। यहाँ पे उसकी तस्वीर भी अपलोड कर सकते हैं। शनाख्ती कार्ड का फ्रंट और बैक भी अपलोड कर सकते हैं। एक बंदे के एक से ज़्यादा ज़मानती आप यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप कोई बतौर चेक लेते हैं, ज़मानत के तौर पे, आप चेक का भी अंदराज कर सकते हैं। यहाँ पे चेक का नंबर आ जाएगा, कितनी रकम है चेक की, यहाँ पे तस्वीर आप डाल सकते हैं, किस बैंक के अंदर उसका अकाउंट है, खाता नंबर उसका क्या है, ये सारी तफसील आप लिख सकते हैं। एक से ज़्यादा चेक का आप अंदराज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ से एडिट पे क्लिक करेंगे, उसको आप तब्दील कर सकते हैं, और डिलीट पे क्लिक करेंगे आप उसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे है जिन्स की मालूमात। जिन्स की मालूमात से मुराद ये है कि आपकी दुकान के अंदर जितने भी आइटम्स हैं जिनको आप फ़रोख्त करते हैं और जिनकी ख़रीद करते हैं, आपने उनका अंदराज करना है यहाँ पे। ठीक है, मैं किसी स्प्रे का नाम लिख देता हूँ, मेरे ज़हन में कोई नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे 505 स्प्रे लिख देता हूँ, कोई भी स्प्रे है। यहाँ पे उसका अगर बार कोड है तो आप स्कैन करके यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं, अगर नहीं है तो इस बार कोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे, ये खुद ब खुद एक बार कोड उसके लिए जनरेट कर देगा। किस कंपनी की है, यहाँ पे आप वो कंपनी का अंदराज कर सकते हैं नए सिरे से, आपकी मर्ज़ी है। अगर नहीं करना तो आप पहला ऑप्शन ही मुंतखब रहने दें। किस कैटेगरी की है, यहाँ पे मैंने कुछ कैटेगरी ऐड की हुई है, चूँकि ये स्प्रे है। मैं यहाँ पे स्प्रे पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, उसके बाद इसका यूनिट कौन सा है, ये किलोग्राम में आपके पास आती है, कॉटन में आती है, दर्जन में आती है, मन में आती है, किलोग्राम में, बोतली में। ये बोतल हमारे पास होती है। बोतल चूँकि ऑलरेडी यहाँ पे ऐड हमने की हुई है तो आप बोतल को मुंतखब कर लें। इसकी कीमत ख़रीद आपके पास क्या है, मिसाल के तौर पर इसकी कीमत ख़रीद हमारे पास है 6500 रुपये। कीमत फ़रोख्त कितनी है, 7200 रुपये। स्टॉक कितना आपके पास मौजूद है, मेरे पास 100 बोतल मौजूद है। अगर इसकी एक्सपायरी है तो आप यहाँ पे टिक कर दें और इसको एक्सपायरी दे दें। अगर नहीं है तो आप इसको एक्सपायरी ना दें। अगर इसकी आपने तस्वीर लगानी है तो आप ये तस्वीर के आइकॉन के ऊपर क्लिक करें। ठीक है, यहाँ पे आप इसकी तस्वीर लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप इसको महफूज कर दें। उसके बाद बैंक की मालूमात है, मैंने कुछ यहाँ पे बैंक का अंदराज किया हुआ है, आपकी मर्जी है। सबसे पहले ऑफिस कैश है, जैज़ कैश है, मेज़ान बैंक है, नेशनल बैंक है, जितने भी बैंक हैं उनके खाते नंबर, ब्रांच और उनका पता वगैरह आप यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद खर्च का अंदराज है। खर्च के अंदराज को आपने कैसे मैनेज करना है, यहाँ पे आप खर्च के जितनी भी किस्में हैं आप वो ऐड कर लेंगे। प्लस के बटन पे क्लिक करें, किराया जार, डीजल वगैरह मैंने कुछ किस्में ऐड की हैं, जो नहीं है वो आप इसके अंदर दर्ज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप पेट्रोल का आपका खर्च हुआ है
₹500 आप किस खाते में से उसको करना चाह रहे हैं, खर्च करना चाह रहे हैं ऑफिस कैश में से, यहाँ पे आप उसकी तफसील लिख के आप उसको दर्ज कर दें। उसके बाद चाय का आपका खर्चा है जी ₹200, कहाँ से करना चाह रहे हैं, ऑफिस कैश से करना चाह रहे हैं, तफसील लिख के आप उसकी उसकी रसीद भी आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है एंट्री रजिस्टर्स की। एंट्री रजिस्टर के अंदर सबसे पहले बैंक का रजिस्टर है। बैंक के रजिस्टर से मुराद ये है कि आपने यहाँ पे ऑफिस कैश, जायज़ कैश, मेज़ान बैंक के नाम तो आपने दर्ज कर लिए हैं, बाज़ औक़ात हमें उसकी साबिक़ा रकम लिखनी पड़ती है कि हमारे पास कैश कितना है। ऑफिस के अंदर मिसाल के तौर पर आपके पास ₹25,000 20 तारीख को कैश था, ये लिखा हुआ है, ठीक है। आप इसको महफूज कर दें और ये आपके पास उसका जो ऑफिस का साबिक़ा बकाया है वो इसके अंदर दर्ज हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह जायज़ कैश के अंदर आपका ओपनिंग बैलेंस कितना था, मेज़ान बैंक के अंदर आपका ओपनिंग बैलेंस कितना था, नेशनल बैंक के अंदर आपका ओपनिंग बैलेंस कितना था, ये सारे आप यहाँ से दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बारी आती है खाता रजिस्टर की। खाता रजिस्टर से मुराद ये है कि हमारा रोज़मर्रा का जो लेन देन होता है, मिसाल के तौर पर कोई बंदा आपके पास आता है, वो कहता है, उस्मान नाम का कोई लेबर है, वो कहता है जी मुझे ₹5,000 उधार दे दें, तो आप क्या करेंगे, बनाम में ₹5,000 लिख लेंगे, कहाँ से दे रहे हैं, ऑफिस कैश से दे रहे हैं, इसको महफूज कर लेंगे। ये लें, ये उस्मान नाम का आपके पास लेबर वाला बंदा है, उसने आपसे 5,000 ले लिए। अब अगर आप वो बंदा आपको कुछ पैसे जमा करवाता है, 5,000 में से ₹2,000 आपको जमा करवाता है, तो बनाम में आप ज़ीरो लिख दें, और किस खाते में जमा करवाता है, आप जमा करते हैं वो ऑफिस कैश में आप जमा करते हैं, इसको महफूज कर दें। इस तरीके से उसका खाता बुक चलता रहेगा। ये बाहर के जितने भी लेन देन होते हैं आप इस तरीके से इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। बकाया जात सेट करें, इसका मतलब ये है कि जब आपके पास कोई भी ज़िम्मेदार वगैरह होते हैं, वो उनका बकाया जात आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। आपके जो रजिस्टर के ऊपर बकाया जाता है, अगर आपने आई सॉफ्टवेयर लिया है तो आप यहाँ पे उसका बकाया जात सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है फसल की मालूमात। फसल की मालूमात ये है कि जब कोई ज़िम्मेदार को आप कोई चीज़ें उधार देते हैं, तो आलू की फसल पे, मकई की फसल, गंदम, मुंजी, कपास की कौन सी ऐसी फसल है जिसको सेल करने के बाद वो आपको आपकी रिकवरी देगा, पैसे देगा, ये सारी फसलों की मालूमात यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद है बैच नंबर, उसको कैसे आपने सेट करना है। यहाँ पे मैंने जो प्रोडक्ट ऐड की थी, यहाँ पे उसका बैच नंबर आ जाएगा। आप यहाँ पे उसका बैच नंबर जो भी है वो यहाँ पे आप उसकी एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। ये अलग से भी आप इसको कर सकते हैं। जितनी भी प्रोडक्ट है अपनी मर्जी से उनका बैच नंबर आप सेट कर सकते हैं। ये एंट्री रजिस्टर था। अब पेस्टिसाइड आ जाती है। पेस्टिसाइड में सबसे पहले हमारे पास जो मेडिसन है, जितनी भी दवाइयाँ हैं उनकी आप ख़रीद करते हैं, ये ख़रीद की स्क्रीन है, बिल्कुल सादी और आसान स्क्रीन है, ठीक है। आप सोना कंपनी से आप मेडिसिन की ख़रीद करते हैं। यहाँ पे किसकी ख़रीद आपने की है जी, आपने सोना यूरिया जो बोरी है वो आपने 100 बोरी ख़रीदी है, इसको टोकरी में डाल दें। उसके बाद ये चावल का बीज है और ये 50 क्वांटिटी आपने ख़रीदी है, ये यहाँ पे इसको डाल दें, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये 505 स्प्रे है, ये आपने जी 50 बोतल ये ख़रीदी है, ठीक है। बैच नंबर अगर आपने लिखना है लिख दें, नहीं लिखना तो आप उसको बाद में भी सेट कर सकते हैं। इस ऑर्डर को महफूज कर दें। ये ऑर्डर महफूज हो चुका है, ठीक है। ये आपने दवाइयों की ख़रीद की है। और जब आपने इनकी फ़रोख्त करनी हो, ज़िम्मेदार को फ़रोख्त करनी हो, तो तब आपने यहाँ से फ़रोख्त करनी है, ठीक है। हमने इसका कैश सेल पैनल भी बनाया है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये ज़िम्मेदार है हमारे पास, ठीक है। अली अहमद ज़िम्मेदार है मिसाल के तौर पे। आप उसको सोना यूरिया खाद देना चाह रहे हैं, कितनी 5 बोरियां देना चाह रहे हैं, ठीक है। वादे की तारीख है, किस तारीख पे वो आपको पेमेंट करेगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर वो कहता है जी मैं आपको 10वें महीने की 21 तारीख को मैं करूँगा, और किस फसल पे वो करेगा आप यहाँ से वो फसल भी मुंतखब कर सकते हैं। मुंजी पे करेगा, ये जो भी फसल है आपकी मर्जी, आप इसको टोकरी में डाल दें। इसके अलावा उसने जी आपसे चावल जो है उसका बीज लिया है, वो कितनी मतलब बोरियां ली हैं, जो आपने उसकी टाइप सेलेक्ट की होगी, मिसाल के तौर पर उसने वो भी 5 ली हैं, उसका भी वादे की जो तारीख है वो भी ये है। आप इसको दर्ज करें तो इसका बैच नंबर, ये देखें सारी चीज़ें यहाँ पे आ चुकी हैं। इसको महफूज कर दें, ठीक है। ये जब जो ही आप इसको महफूज करेंगे तो आपके पास एक स्लिप आ जाएगी जो आप ज़िम्मेदार को यहाँ पे दे सकते हैं। ये चेक करें आप, ठीक है। टोटल जो ऑर्डर है वो 92,500 रुपये का है और इसका साबिक़ा बकाया अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है। और इसकी तारीख, वादा फसल जो भी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। ये A5 जो स्लिप है आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रकम की अदायगी और रकम की वसूली। जब आप कोई चीज़ ख़रीद करते हैं
ठीक है, तो रकम की अदायगी करते हैं। मिसाल के तौर पर किसी भी कंपनी, सोना यूरिया का आपके पास कंपनी है, आपने उसको रकम की अदायगी करनी है, कितनी करनी है जी? 50,000 रुपये करनी है, ठीक है, क्योंकि आपने इससे माल खरीदा था। किस खाते में से करनी है? ऑफिस कैश से करना चाह रहे हैं, बैंक से करना चाह रहे हैं, यहाँ से आप वो खाता सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे तफसील डालेंगे तो आप उसको महफूज कर लेंगे। ये हमने उसको रकम की अदायगी कर दी है। उसके बाद वसूली रकम किससे वसूली करनी है? जिम्मेदारों से। अली अहमद जिम्मेदार है, उससे हमने जी 30,000 रुपये जो है वो वसूली की है, और उसने कैश में करवाया है या किसी हमारे बैंक में करवाया है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। वो अकाउंट खुद ब खुद अपडेट होता रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कैश सेल स्क्रीन है। ये बड़ी सादा सी स्क्रीन है, इसको मैंने जो ही ओपन कर दिया, ये इसको हमने ना लैपटॉप के लिए बेहतरीन बनाया, उसकी स्क्रीन के मुताबिक इसको बनाया। यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीन का साइज थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसलिए आपको इस तरह का नज़र आ रहा है। कैसे करेंगे? बारकोड भी आप इंटर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप कैश सेल करना चाह रहे हैं, खाद पे क्लिक करेंगे, सारी खादों की लिस्ट आ जाएगी, खाल पे, चोकर पे, स्प्रे पे, ये सारी स्प्रे आ जाएंगी। मिसाल के तौर पे ये तीनों प्रोडक्ट मुझे ऐड करनी है, ये मैंने सिंपल क्लिक किया है प्रोडक्ट के ऊपर, ये देखें उनकी जो तादाद है ये खुद ब खुद बढ़ती जा रही है। यहाँ से आप उनको अगर डिस्काउंट देना चाहें, डायरेक्ट प्रोडक्ट पे के ऊपर डिस्काउंट दे सकते हैं। अगर आप यहाँ से परसेंटेज से डिस्काउंट देना चाहें वो भी दे सकते हैं। अगर आप अमाउंट से डिस्काउंट देना चाहें वो भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे इसको अमाउंट से डिस्काउंट देना है, कितना देना है जी? 600 रुपये। 600 रुपये डिस्काउंट दे दिया, 58,600 रुपये उसका बनता था। 600 रुपये चूँकि मैंने अमाउंट्स के हिसाब से उसको डिस्काउंट दिया तो वो 58,000 रुपये बन गए। उसको महफूज कर दें। महफूज करने के बाद सिंपल उसी तरह की एक आपके पास स्लिप आ जाएगी जो आप अपने जो बंदा है उसको दे देंगे, ठीक है। ये देखें, परसेंटेज से डिस्काउंट कुछ नहीं है, उसकी टोटल रकम इतनी बनी है। यहाँ पे आप इसको साइन स्टैम्प करके उस बंदे को आप रसीद दे सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह आप ऑर्डर की वापसी भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऑर्डर नंबर लिखेंगे, सारा डाटा वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आप उसकी वापसी भी कर सकते हैं। वापसी के लिए आप क्या करेंगे? ये देखें, फ़रोख्त वापसी पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे जिम्मेदार का वो सारा डाटा आप उसको फिल करके उसको वापस कर सकते हैं। फ़रोख्त की वापसी भी है, ये फ़रोख्त की फहरिस्त भी है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये बंदा है अली अहमद, इसको हमने फ़रोख्त किया है, इसका ऑर्डर नंबर कितना है? 2 है। आप देखें ऑर्डर नंबर इसका 2 है। मैं कैश स्क्रीन पे जाता हूँ, तो चूंकि उसको हमने दूसरे तरीके से किया है, ये आप यहाँ पे 2 लिखें, यहाँ पे आप सर्च करेंगे, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन सेल की है तो ये सेल के अंदर आएगा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह मैं रिपोर्ट्स के अंदर आता हूँ। अगर आपके पास आपने पार्टी का लेजर चेक करना है तो पार्टी के लेजर में आप सिस्टम को बताएंगे कि आपने किस तारीख से लेकर किस तारीख तक लेजर चेक करना है। ये चेक करें, जो ही आप इस लेजर को देखेंगे सिस्टम बता रहा है कि इसका ऑर्डर नंबर 2 था, 92,500 रुपये का ऑर्डर था, और पहले इसकी रकम जमा थी 30,000 रुपये। ये हमने कुछ अमाउंट इसमें से कोई सेट की होगी पहले, ठीक है। तो ये 30,000 इसका आपके पास जमा था, फिर इसने एक ऑर्डर लिया, फिर उसमें से 30,000 निकल के बाकी इसकी अमाउंट आ गई यहाँ पे जो इसके ज़िम्मे है, वाजिबुल अदा है, ठीक है। इसी तरह बैंक के लेजर आप निकाल सकते हैं कि कैश के अंदर आपके पास कैसे अमाउंट जो है वो इन आउट होती रही है, कैसे खर्च हुआ है। ये देखें, कैश की पूरी आपको तफसील ये बताएगा कि ऑर्डर नंबर 3 है, सेल हुआ है, अदायगी है, खर्च कितना हुआ है, उसमें से आपको वसूली कितनी हुई है, ये सारी आपको तफसील के साथ लेजर दिखाएगा। उसके बाद बैंक की समरी। बैंक की समरी से मुराद ये है कि आपके कौन से बैंक के अंदर कितनी अमाउंट पड़ी हुई है, ये चेक करें। ऑफिस कैश के अंदर 1,12,300 रुपये पड़ा हुआ है, नेशनल बैंक के अंदर 9,000 रुपये पड़ा हुआ है। ये जितने भी आपके बैंक यहाँ पे एंटर करेंगे, हर बैंक का आपके पास जो रनिंग बैलेंस होगा वो आपको बताएगा, ठीक है। उसके बाद अखराजात की रिपोर्ट आप चेक कर सकते हैं सिस्टम से कि किस कैटेगरी में आपने कितने अखराजात किए। चाय पे आपने 200 रुपये खर्च किए हैं, पेट्रोल पे 500, टोटल 700 रुपये हो गए, ठीक है। ये डेट वाइज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद स्टॉक रिपोर्ट है। स्टॉक रिपोर्ट का मतलब है कि आपके प्रोडक्ट का स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, कौन सी प्रोडक्ट का कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। ये आपके पास स्प्रे है, ये बोतल में पड़ी हुई है, कितनी है? 147 पीस पड़े हुए हैं। इसी तरह सोना यूरिया है, खाद है, ये बोरी की सूरत में होती है, 193 बोरियां पड़ी हुई हैं। और चावल है, इसके कितने पैकेट पड़े हुए हैं? 192। ये टोटल स्टॉक की वैल्यू आपके पास इतनी आ रही है, 4,132,000, ठीक है। उसके बाद आप तारीखों के दरमियान में आपने जितने ऑर्डर्स फ्रोट किए हैं, ये सारे पार्टी का नाम लिखेंगे तो पार्टी क्या यहाँ पे आ जाएगा कि किस बंदे का कौन सा वादा है और उसका ऑर्डर कितने पैसों का था, ये आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप चेक कर सकते हैं कि आपने ऑर्डर खरीदे कितने हैं।
किस बंदे से खरीदी है, ये चेक करें ना। बड़ा खूबसूरत सा, बड़ा सादा सा सॉफ्टवेयर हमने बनाया है, ये चेक करें। इसके अंदर मजीद अगर आपको कोई कमी बेशी चाहिए तो इंशाल्लाह हम हाजिर हैं, इसके अंदर हर चीज़ ऐड करने के लिए तैयार हैं। आप हमारी सपोर्ट टीम से कांटेक्ट करें, वो आपको बेहतर गाइड कर देगी, ठीक है। इसमें रिटर्न वगैरह हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। ये रिपोर्ट, स्टॉक की रिपोर्ट भी मौजूद है, अगर आप स्टॉक डिफरेंट मतलब तरीक़ों से आप देखना चाहें। मज़ीद इसके अंदर हम काफ़ी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट किस तरह की है। यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर हमारा एक नंबर दिया गया, आप उस नंबर से हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है।